क्या नज़ारा है भाई साहब, गाड़ी में से बैठ के खुद सेल्फ ड्रिवन कार लेके हाथियों के समूह को बड़े प्रेम से हम देख रहे हैं। भाई अभी हाथी के साथ क्या क्लोज एनकाउंटर हुआ। गाड़ी चालू कर, गाड़ी चालू कर। बिग 5 में से 4th वाला एनिमल है। तो अभी तक तो हमारी जो गेम ड्राइव है वो फुल ऑन गेम ऑन मोड में चल रही है। बाकी अगर कुछ नया जानवर दिखेगा वो आपको दिखाएंगे, पर ये एक्सपीरियंस जरूर लेना, इट इज टोटली वर्थ इट। दिस इज आडू, साउथ अफ्रीका का 3rd लार्जेस्ट नेशनल पार्क, जो पहले कभी सिर्फ 11 हाथियों के लिए बनाया गया था और आज अपने आप में वाइल्ड लाइफ का किंगडम है। और इस किंगडम को आज हम अपनी गाड़ी से खुद ड्राइव करते हुए एक्सप्लोर करने वाले हैं। ना कोई रेंजर, ना कोई गाइड, सिर्फ मैं और गगन। हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल या वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपको नहीं पता है तो मैं हूँ गगन और कैमरा के पीछे हमेशा की तरह है अरुण, एंड टुगेदर वी आर वेजी वंडर्स। तो जी अभी हम आ चुके हैं, दिख ही रहा होगा आपको कि अभी हम एयरपोर्ट के जो सामने खड़े थे। इसका मतलब हमने ली थी तुरंत गरम फ्लाइट फ्रॉम जोहानिसबर्ग और हम लोग आ चुके हैं पोर्ट एलिजाबेथ। और आज से हमारी जो है अप्रॉक्सीमेटली 8 दिन की या फिर 9 दिन की जो यात्रा है टुवर्ड्स केप टाउन वो स्टार्ट हो जाएगी। तो हमने डिसाइड करा कि पहले हम जाएंगे पोर्ट एलिजाबेथ, वहां से लेकर केप टाउन तक की जो हमारी फेमस गार्डन रूट बोलते हैं जिसको हम उसको डिस्कवर करेंगे या फिर आप बोल रहे हो कि अनकवर करेंगे थ्रू आवर सेल्फ ड्रिवन कार। तो आप जैसे पोर्ट एलिजाबेथ एयरपोर्ट से निकलोगे ना, आप बिल्कुल ऑपोजिट साइड में मेरे को बहुत सारी बिल्डिंग दिख रही हैं जिसमें कार रेंटल के ऑफिसेज हैं। मुझे अभी बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि यहाँ पर क्या चार्जेस हैं क्या नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पर क्या फैसिलिटी है कि अगर आपने एक एयरपोर्ट से अगर गाड़ी लिया, एक सिटी से अगर गाड़ी लिया, तो आप दूसरी सिटी पे गाड़ी जो है वो ड्रॉप कर सकते हो। हाँ ऑफकोर्स ये थोड़े से एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं उस चीज़ के, मगर वो कितने लेते हैं, क्या होंगे क्या नहीं होंगे, वो सब आपको पता, मैं पता करके आपको बताऊंगी। बट पहले मैं वहाँ पर जाती हूँ, दुकान में पता करती हूँ कि क्या क्या चार्जेस हैं, किस में मेरे को सबसे बेस्ट रेट मिलेगा, और फिर मैं आपको बताती हूँ। बिल्डिंग में घुसते ही हमें बहुत सारे कार रेंटल के सर्विस प्रोवाइडर नजर आ गए। बस फिर क्या था, मैं और गगन लग गए हमारी हंट पर कि कौन सा सर्विस प्रोवाइडर चीप एंड बेस्ट रेट में हमें कार रेंटल पर दे सकता है। हाँ जी, तो ऑलमोस्ट 45 मिनट्स हो गए हमें भागा दौड़ी करते हुए। तो मुझे ना अभी ऐसे याद आ कि जब हम ओमान में थे और मॉरिशस में थे ना, तब भी हम ऐसे ही देख रहे थे, क्योंकि बजट में हम लोग ट्रैवल करते हैं तो हमारा यही फोकस रहता है कि कहाँ पर सबसे बेस्ट पैसा मेरा बच जाए, वो मैं भी ऑप्शन यूज़ करूँ और आपको ही बताऊँ। ठीक है, तो मैं भी बताती हूँ। हम सबसे पहले गए थे उधर, आपको दिख जाएगा एक सैनी 6 करके है, वहाँ गए थे। उसने तो बहुत ही हाई फाई रेट बताए। फिर हम गए थे एविस बजट, फिर हम गए थे वो सामने आपको पिंक कलर का दिख रहा होगा फर्स्ट करके, फिर हम एक हर्ट्स करके, हर्ट्स एंड डॉलर, वहाँ पर भी गए थे। सबके जो रेट थे ना वो अप्रॉक्सीमेटली थे, कोई 700 रैंड पर डे था, कोई 750 रैंड पर डे था, कोई 800 रैंड पर डे था। मेरे को एक जो बेस्ट लगा वो था ये यूरोप कार। तो मेरी अभी तक का ये एनालिसिस है, जो हम मल्टीपल कंट्रीज़ में जहाँ हमने गाड़ी ड्राइव करी, जैसे ओमान हो गया या मॉरिशस हो गया या अभी हो गया हमारा साउथ अफ्रीका में भी हम करेंगे, तो यूरोप कार हमेशा बेस्ट ही रहता है। अभी आप देख रहे होगे ना, यहाँ पर आइल में कोई भी नहीं है। हम सबसे पहले घुसे तो इतनी भीड़ थी, सबने अपनी 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 गाड़ी ले ली और हम अभी तक का प्राइस कंपैरिजन करके ही यहाँ पर खड़े रहे। ठीक है, तो अभी जो है टोटल अभी हम इनको पे करेंगे 8,743 रैंड। ये हो गया मेरे 10 दिन का गाड़ी का हो गया, जिसमें से 2,859 जो मतलब ऑलमोस्ट 3,000 जो है ये लोग रिफंड कर देंगे। तो मैंने नटशेल बता देती हूँ, हमें जो पर डे की जो गाड़ी पड़ी है, हैचबैक गाड़ी जो पड़ी है, वो पड़ी है 586 रैंड पर डे, जिसमें हमारी हाफ इंश्योरेंस टाइप कवर्ड है। तो एक और दूसरी वेबसाइट बता देती है, एक तो यूरोप कार में आप रेट चेक कर सकते हो, और एक और एग्रीगेटर है, वो है chb.co.za। एक बार आप यहाँ पर भी रेट वगैरह कंपेयर कर सकते हो। ये ना एग्रीगेटर है, प्लस आप क्या कर सकते हो, ये वाला जो एग्रीगेटर है ना, ये इसमें पर डे के कोई किलोमीटर नहीं होते, जैसे 200 किलोमीटर की कोई भी लिमिट नहीं है। तो अगर आपको यहाँ कंपेयर करना है, आप यहाँ कंपेयर कर लो, नहीं तो अगर आपको ऑफलाइन आके बुक करनी है हमारी तरह, तो आप ऑफलाइन बुक कर सकते हो। आई थिंक गाड़ी बस रेडी ही हो रही है, एक बार रेडी हो जाती है फिर आपको अपनी गाड़ी के दर्शन कराते हैं। तो ये हमारी गाड़ी है जो हमने रेंट की है, जो कि है टोयोटा स्टारलेट। अच्छा खासा बूट स्पेस है इसके अंदर, हमारे 2 बड़े बैग और एक छोटा बैग आ गया है। तो अगर आपको ये गाड़ी चूज़ करनी हो, ये ग्रुप बी कैटेगरी की गाड़ी है, आप ये ले सकते हैं। अच्छा खासा बूट स्पेस है, अंदर से भी बहुत बढ़िया गाड़ी है। मैंने जो एक काम किया वो क्या किया कि इसकी हर तरफ से फोटोज़ और वीडियोज़ निकाल लिए हैं। क्यों? क्योंकि इस पर एक दो जगह बहुत माइनर स्क्रैचेस लगे हुए हैं। वैसे तो हमारे इंश्योरेंस में माइनर डैमेज, थेफ्ट,
और विंडशील्ड और टायर सब इंक्लूडेड है, पर फिर भी हमने अपनी सेफ्टी के लिए कि जब हम केप टाउन में इसको रिटर्न करेंगे, हाँ, तो हम गाड़ी को केप टाउन में रिटर्न करने वाले हैं और उसके चार्जेस भी इसमें इंक्लूडेड ही हैं। कुछ कंपनी उनसे एक्स्ट्रा 2000 उसका कॉस्ट कर रही थी, पर यूरोप कार ने एक्स्ट्रा नहीं मांगा, उसमें इंक्लूडेड ही कर लिया है। तो हमने वो सारी चीज़ें वीडियो फोटो शूट कर लिया है, ताकि कल को अगर कोई दिक्कत हो जब हम इसको रिटर्न करें तो हम अपने आप को प्रिवेंट कर पाएँ। और अब मोडी हम कहाँ जा रहे हैं? आडू नेशनल पार्क। वहाँ देखेंगे हम बहुत सारे हाथी, और यहाँ से है वो लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर। तो चलिए फिर इस इनसेन आडू नेशनल पार्क की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट। वैसे तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले लोग हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका सेफ नहीं है। तो जैसे हमने गाड़ी ली, लड़की ने देखो क्या किया, एक बार खोल के दिखाइए। ये अपने नटखट सेब संतरे सब उसके अंदर भर लिए, और यहाँ पे भी भर लिया, बिस्किट के पैकेट, मिंट विंट सब भर लिए। अब जब है अपनी गाड़ी तो हम यूज करेंगे ना अपनी गाड़ी को, गलत बात है इसमें। और एक और बात बताऊं मैं आपको, बाद में बताती हूँ, पहले आडू पहुंच जाते हैं फिर बताती हूँ आपको। भूल गई पक्की हाँ, बात। भूल गई। तो भाई पहले मैं जो भी आपको एक्सपीरियंस बताता था ना, वो ड्राइव का बताता था कि एज ए पिलियन राइडर बैठ के कैसा लग रहा है। अब एज ए ड्राइवर, इतनी चौड़ी हाई क्वालिटी रोड और साथ में चल रहा है इंडियन ओशन, बिल्कुल मतलब कतई ऐसा लग रहा है समुद्र के ऊपर ही ड्राइव कर रहा हूँ मैं। इंफ्रास्ट्रक्चर तो इनको बहुत सी, एक बार रोड दिखा सिल्वी, ये देखो आप, मतलब भीड़ है ही नहीं रोड पे। इतनी चौड़ी चौड़ी हाई क्वालिटी सड़कें, 120 की यहाँ पे स्पीड लिमिट है, तो आप आराम से 120 चलाओ, उड़ाओ, मौज मनाओ। बहुत ही बढ़िया यार, क्या जबरदस्त एक्सपीरियंस है। अब मेरे को तो मजा आ रहा है। भगवान ऐसा करे कि 10 दिन हमारे बढ़िया से कटने, हम बढ़िया तरीके से ड्राइव करें और इंजॉय करते हुए वापस अपने इंडिया की तरफ निकले। बस ये एक मेरी प्रार्थना है। और ऑन दैट नोट, बोल सांचे दरबार की जय। ऑलमोस्ट 45 मिनट्स की ड्राइव के बाद हम लोग पहुंच गए हैं आडू नेशनल पार्क। तो ये आपको सामने दिख रहा है कियोस्क, ये जूम करती हूँ मैं। तो यहाँ पर एक बार हमें थोड़ा सा ज्ञान लेना पड़ेगा कि क्या चार्जेस है और गाड़ी अंदर जाएगी नहीं जाएगी। मेरी रिसर्च के हिसाब से गाड़ी जाएगी, बट स्टिल लेट्स सी। सो कैन माय कार गो इनसाइड? Yes, but you need to start there. Parking? Reception, yes. ओके, आई नीड टू गेट Yes. द टिकट फ्रॉम देयर? Yeah, you need to see. ओके ओके, थैंक यू। पार्क की एंट्री पर ही आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जिसमें आप कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन डाल देंगे, और उसके बाद आप लेंगे अपनी टिकट और फिर आप शुरू करेंगे अपनी इनसेन जर्नी इनसाइड आडू नेशनल पार्क। हाँ जी, तो जैसा मैं थोड़ा सा डाउट में थी ना कि शायद अपनी गाड़ी जाएगी या नहीं जाएगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी पर्सनल गाड़ी अंदर तक जाएगी, मगर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि गाड़ी से बाहर नहीं निकलना। अगर आप गाड़ी से बाहर निकलोगे तो 1500 रैंड का आपको चालान लगेगा, क्योंकि हर जगह CCTV लगे हुए हैं और आपको तुरंत ही ऐसे गर्दन पकड़ के आपको बाहर फेंक दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे रखी है। ठीक है, तो अभी जो है ये लोग गाड़ी के कोई चार्जेस नहीं लेते यहाँ पर पर्सन, पर एडल्ट और पर चाइल्ड के कॉस्ट है। अगर हम SADC के नेशनल होते तो हमारी फ़ीस जो थी वो बहुत कम होती, बट सिंस हम इंडियन नेशनल है तो हमारा एक बंदे का लगा है 437 रैंड पर पर्सन, जो कि अप्रॉक्सीमेटली हो गया आपका 2200 इंडियन रुपीज़ के हिसाब से आपका पर पर्सन के हिसाब से यहाँ पर चार्जेस लगे हैं। यहाँ पर कैश नहीं चलता है, सारी डिजिटल पेमेंट ही है, तो अपने कार्ड्स जो है वो अपने लोड करके लाना। और यहाँ पर अगर आपको वॉशरूम वगैरह यूज़ करना है तो एक तो आप ये मेन एरिया जहाँ पर है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन काउंटर यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। एक अंदर एक मेन कैंप आएगा, वहाँ यूज़ कर सकते हो, या फिर एक पिकनिक एरिया, ऐसा दीदी ने बताया कि एक पिकनिक एरिया आएगा, आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हो। और साथ में मेरे को दीदी ने दे दिया है मैप, तो दीदी कह रही मैप को फॉलो करना, ज़्यादा इधर उधर भटकना मत, ज़्यादा अगर लगा भटक गए तो साइन बोर्ड्स लगे होंगे, उसको बस फॉलो करना। दूसरी चीज़ उन्होंने बोला कि 6 बजे ना गेट बंद हो जाता है, तो मेक श्योर आप 6 बजे बाहर हो, ऐसे नहीं कि आप 6 बजे वहाँ से निकल रहे हो, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ठीक है जी, तो अभी हम अपने जो है शुरुआत करते हैं आडू नेशनल पार्क की। अरुण कभी सोचा था कि खुद गाड़ी चलाएगा नेशनल पार्क में? कभी भी नहीं सोचा था भाई, ये तो मेरे लिए भी बड़ा सरप्राइज हो गया है। हाँ, तो चलो अंदर चलाते हैं आडू नेशनल पार्क में गाड़ी, और आपको कराते हैं अंदर से सुंदर सुंदर एलिफेंट्स के दर्शन।
भला इससे अच्छी शुरुआत क्या होगी कि आप जैसे ही अपनी जर्नी शुरू करें गजानन आपके सामने साक्षात प्रकट हो जाए। तो जी अभी तक हमने इस नेशनल पार्क में 3 एनिमल को स्पॉट कर दिया, जिसमें से एक सबसे पहले था जंगली सुअर। वो इतनी जोर से भागा वो कि हमें कैमरा ऑन करने का भी उसने मौका नहीं दिया। पता नहीं काहे की जल्दी थी, उसको ऑफिस जाना था, क्या था पता नहीं, समझ नहीं आया। दूसरे थे मिटक मिटक के हाथी राजा, ऐसे रोड क्रॉस करते हुए चले गए हमारे सामने से, बड़े ही सुंदर लग रहे थे, बिल्कुल आंखों के से सामने से। तीसरे हैं ये क्या बोलते हैं ना, कहाँ गए ये रे रेड हार्ट बीस्ट। तो ये होते हैं, इनकी स्पेशलिटी क्या है, एक तो इनके सींग होते हैं वो ट्विस्टेड वाले जो होते हैं, जो हमने प्लान्सबर्ग में भी देखे थे, और इनके टोई वाइट कलर की होती है। तो वो तो मेरे को सामने दिख गया, बिल्कुल ही साक्षात पूरा झुंड है। तो 3 तो भैया हमने खुद स्पॉट कर लिए हैं, बाकी और हमें को पूरी उम्मीद है कि कुछ और अच्छा सा हमें और दिखेगा। तो आगे चलते हैं, गर्मी बहुत है, बहुत ज्यादा धूप है, बट ठीक है आगे चलते हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि जहाँ पर कहीं पानी का कहीं होड़ होता है ना, वो जो जगह सी बनी होती है, शायद वहां पर हमें कुछ और दिख जाए। बट ना एक्चुअली प्रॉब्लम हमसे क्या हो गई कि ना हमने उनसे मैप ही नहीं समझा, वो दीदी से। तो मुझे मैप समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम कहाँ हैं, कहाँ जा रहे हैं। मेरे को ऐसे कोई साइन बोर्ड से भी नहीं दिख रहा है। तो देखते हैं आगे चलते हैं, कुछ साइन बोर्ड दिखेगा तो फिर मैं शायद मैप ट्रैक कर पाऊंगी। बट लेट्स गो। पहले वाले वॉर्थॉग को तो हम कैप्चर नहीं कर पाए थे, लेकिन थोड़ा आगे जाते ही ये महानुभाव आंखों में आंखें डालकर हमें ही देख रहे थे। ये है वॉर्थॉग, जिसे हिंदी में बोलते हैं जंगली सुअर, जो चुपचाप इधर उधर भागता रहता है और अपनी घास को एंजॉय करता रहता है। ये लो भाई, ऑस्ट्रिच भी नजर आ गई, ये दिख रही है आपको, ये रही ऑस्ट्रिच का अंडा, बड़ा फेमस है साउथ अफ्रीका में। अंडा तो पता नहीं, पर ऑस्ट्रिच तो नजर आ गई भाई साहब। क्या बड़ी है, देख हमें देख रही है, देखो गर्दन उठा के। आडू अफ्रीका का एक ऐसा कोना जहां प्योर मैजिक छुपा है। यहाँ जंगल के नियम कुछ अलग है। हाथी सड़कों का राजा है और इंसान सिर्फ मेहमान। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे आपने लाइव वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री में एंट्री ले ली हो। बस फर्क सिर्फ इतना है कि बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं होता, बस आपको आपकी हार्ट बीट सुनाई देती है, कभी थोड़ी ज्यादा तो कभी थोड़ी धीरे। जो ये गेम ड्राइव बोलते हैं ना, वो अब मुझे समझ में आ रहा है गेम ड्राइव क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपको खुद स्पॉट करना है, यू आर लाइक प्लेइंग अ गेम। और जो गगन कह रही थी ना कि गाड़ी से बाहर नहीं निकलना है, मेरे को एक कहानी याद आ गई। मैंने बहुत पहले इंटरनेट पे वीडियो देखी थी कि एक जंगल सफारी में कपल अपनी गाड़ी खुद ड्राइव कर रहा था। तो मुझे लगा यार ऐसा अलाउड होता है, आज हम वो सपना जी रहे हैं। पर कहानी ये नहीं है, कहानी क्या है कि वाइफ और हस्बैंड की हो गई लड़ाई, और वाइफ ने पता नहीं क्या दिमाग में आया, गाड़ी से उतर के यहाँ खड़ी होकर गेट हस्बैंड का खोल के उससे लड़ने लग गई। पीछे से शेर आया और वाइफ को उठा के ले गया। तो मैंने भी गगन को बताया कि तू अगर मेरे से लड़े तो लड़ तो लियो, पर उतर के गुस्से में गाड़ी से बाहर मत जाइयो, ये पता लगे तुझे मैं आडू नेशनल पार्क में बाय बाय करके चला जाऊं। पर भाई जो ये एक्सपीरियंस है ना, जो थ्रिल एडवेंचर है, आप सामने देखो, पूरी कच्ची रोड, दोनों तरफ झाड़ियां, कभी कोई जानवर आगे से भाग के निकल जा रहा है, कभी कोई जानवर हमें खुद स्पॉट करना पड़ रहा है। अभी एक हमें अजीब से कुछ जंगली मुर्गा जैसा कोई दिखा था, कम से कम 15-20 इकट्ठे घूम रहे थे। ऑस्ट्रिच दिख गया है हमें, वो ज़ीब्रा दिख गया, हाथी राजा दिख गए हैं। तो अभी तक तो हमारी जो गेम ड्राइव है वो फुल ऑन गेम ऑन मोड में चल रही है। बाकी अगर कुछ नया जानवर दिखेगा वो आपको दिखाएंगे, पर ये एक्सपीरियंस जरूर लेना, इट इज टोटली वर्थ इट। तो इन्होंने ना एक मजेदार चीज क्या कर रखी है, हमने मैप को ढूंढते ढूंढते गगन ने कहा कि इन्होंने गेम बना रखा है। इसमें गेम मतलब एनिमल साइट सीइंग गेम है इसमें। तो आप अप टू 4 प्लेयर खेल सकते हो। तो जैसे ये काला वाला जो है मैंने अरुण को दे दिया, येलो वाला मैंने लिया। तो अब जिसने जो भी स्पॉट करी है चीजें, उसका आप इनिशियल्स लिख दो और फिर उसके पॉइंट्स है। तो जो भी अब विनर होगा, अब या लास्ट में आप देखना कि इस गेम में पूरे दिन की ड्राइव में किसने सबसे ज्यादा स्पॉट करे। तो जिसने सबसे ज्यादा स्पॉट करा ना, वो जो लूजर होगा उसको आइसक्रीम खिलाएगा, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। और अभी तक ये जो पॉइंट्स है ना, सबसे ज्यादा ये अरुण के ही पॉइंट्स बन रहे हैं। तो अरुण ने एट द एंड ऑफ द डे खिलानी है मेरे को आइसक्रीम। अबे जीतूंगा मैं तो तू खिलाएगी ना। यहाँ लिखा है द लीडर ऑफ द ग्रुप शुड बाय द विनर एन आइसक्रीम। द लीडर ऑफ द जो ड्राइवर है वो लीडर है। अच्छा नहीं, तो मतलब हम तो, हमारे केस में कोई लीडर नहीं है, क्योंकि ड्राइवर भी मैं ही हूँ और प्लेयर भी मैं ही हूँ। तो अगर मैं जीता तो मेरे को आइसक्रीम खिलाएगी। और पता है क्या कर रही थी, ये स्पॉट मैंने किया है, करनी मैंने स्पॉट किया वो स्पॉट, और अपने नाम क्या क्रेडिट लिया हाथी इसमें। मैंने स्पॉट करा है। हाथी मैंने स्पॉट किया, मैंने बोला आगे से निकल के जा रहा है, मैंने दे दिया और ना ये एक पॉइंट। पता है क्या कर रहा है इसमें, हाथी का पॉइंट ज्यादा था, हाथी खुद ले गई, और बर्ड का पॉइंट कम थे तो बर्ड मुझे दे दिए। अब हम देखेंगे जो स्पॉट करेगा वही पॉइंट मिलेगा। दे दिया ना मैंने 2 पॉइंट। ज़ीब्रा स्पॉट ही मैंने किया तो मेरे को मिलेगा ना। और तो भाई मैंने ही स्पॉट किया है। अरे मोटे ये मैंने करा, ये देखिए इसकी जो ये तो तूने स्पॉट किया ही नहीं अभी तक हमने स्पॉट ये नहीं, अभी हमने दूसरा वाला हिरन किया है। अच्छा वो था।
हाँ, सेल्फ ड्रिवन सफारी का असली मजा यही है कि आप अपने गाइड खुद हैं। आपको सारे बर्ड्स और एनिमल्स खुद ही स्पॉट करने होते हैं। और हमारे केस में तो 4 चांद और लग गए हैं, क्योंकि हम दोनों को ये गेम मिल गया है जिसमें अब हम लड़ाई दंगा पूरा मचा सकते हैं। ये चीटिंग पे उतर आई है। मैं चीटिंग पे नहीं उतरी हूँ, ये मैंने दिखाई है इसको, ये वाले जो ये है ना, ये और उन्हें कान जानवर जितने भी हैं ये वाले मैंने दिखाई और अपने पॉइंट ले गई। ये पुश डक मैंने देखी है। सिल्वी मैंने बताया है ये, और मैं नहीं तेरे को साइड कर रहा, तू कहाँ देख रही थी लेफ्ट साइड में। ये चीटिंग कर रही है, चीटिंग कर रही है। नहीं, ये देखो भाई, मैंने कछुआ स्पॉट किया है और अब शुक्र है इसने मेरे को क्रेडिट दे दिया, क्योंकि मैंने देखते ही बोला कछुआ मैंने स्पॉट किया, जल्दी लिख, वरना तो ये लड़की ना क्रेडिट खुद खा जाती। ये रहा कछुआ। अरे यार, इसका नाम है लेपर्ड कछुआ। लेपर्ड कछुआ क्या है? लेपर्ड कछुआ। लेपर्ड कछुआ, अच्छा लेपर्ड की तरह दिख रहा है। ये रहा लेपर्ड कछुआ, ये रहा साड़ा। हम दोनों के बीच अब प्रतिस्पर्धा में थोड़ी गर्माहट आ गई है और हम दोनों अपना पूरा जोर लगाकर ऊपर नीचे दाएं बाएं हर दिशा में कोई ना कोई एनिमल या बर्ड स्पॉट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम अपने पॉइंट्स बढ़ाकर इस गेम के विजेता हो जाएं। ये ना अब इन्होंने जस्टिफाई करा है कि आडू नेशनल पार्क जो है वो एलिफेंट के लिए है, वो सुअरों के लिए नहीं है। देख लो कितने सारे हैं यार, क्या मजे कर रहे हैं सब। बेबी भी है, छोटा बेबी। बेबी कहाँ दिख गया? पीछे पीछे वो देखो, इधर जाओ, उधर देखो, उधर वो रहा, उहा, दो के बीच में। ये ना पूरा माँ बाप के बीच में। ये नहीं है, उसके पीछे ना ये रहा। छोटी बेबी, कितने सुंदर है, सब मजे कर रहे हैं। पानी पी रहे हैं गर्मियों में ना, पानी से खेल रहे हैं। हाँ, ये आपस में खेल रहे हैं, लड़ रहे हैं। देखो छोटा बच्चा भी कितना एक्टिव हो गया, देखो बीच में आ गया। नेशनल ज्योग्राफिक पे ऐसे दिखाते हैं ना, माँ अपने बच्चे को युद्ध की कलाएं सिखा रही है और बच्चा भली भांति उन कलाओं को सीख रहा है। कुछ ही महीनों में ये नवजात शिशु बड़ा होकर इस दल का नेतृत्व करेगा और साथ में ये सुअर इसका पीछा नहीं छोड़ेगा। ये साला सुअर फिर आ गया है, बड़ा फ्रेंडली है ये, है ना, खेल रहा है उनके साथ। ये सबके हाँ, साथ सुअर सबके साथ। आलू है ये जंगल का। ये देख फिर आगे भाग के पानी पीने, जैसे हाथी हटते पीछे से। ये भाई स्मूथ चल रही है इन दोनों के बीच में। ये देखो सूंड की स्मूच ऐसे ही कर सकते हैं। ये देखें इनकी आंखों में मुझे एक दूसरे के लिए प्यार नजर आता है। तू ही आशिक, तू ही दिलदार नजर आता है। तो जी हमें ड्राइव करते करते लगभग 4 घंटे हो गए हैं। तो रिटायर के लिए, कंफर्ट ब्रेक के लिए इन्होंने देखो एक सिल्वेस इधर दिखाओ, ये ऐसे गेट लगा रखे कि आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए। तो आपको गेट उतर के तो खोलना नहीं, क्योंकि उतरना तो है नहीं। तो यहाँ पे ऐसे बटन लगाया है। तो आपको क्या करना है, आपको ये पहले खिड़की नीचे करनी है, बटन प्रेस करना है और आपका गेट खुल गया। उधर खुल जा सिम सिम। और अब आपने ऐसे अंदर जाना है, अंदर जाना है और वो वाला बटन मेरे ख्याल में फिर से प्रेस करना है। क्या अपने आप बंद होगा? अपने आप होगा। देखिए अपने आप होगा या बंद करना पड़ेगा। चलिए बटन प्रेस करिए। तो भाई हम आ गए हैं जैक्स पिकनिक साइट पर। ये रहे भाई, और ये जैक इसका नाम रखा है इस राइनो के नाम पर, जो शायद अब चल बसा है। और ये कुछ यहाँ का व्यू है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, बहुत ही ग्रीन है, बहुत ही खूबसूरत है। तो अगर आपका मन है सेल्फ ड्राइव करके जानवरों को खुद ढूंढ के स्पॉट करने का, तो भैया गाड़ी लेकर ये एक्सपीरियंस ज़रूर ले लेना। बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस है। अब थोड़ी देर हम अपने हाथ मुँह धोएंगे, रिफ़्रेश होंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे और फिर आपको वापस से ये सुंदर सा आडू नेशनल पार्क और घुमाएंगे मेरे दोस्त, चिंता ना करिए आप। और लड़की कह रही है बहुत देर होगी तेरे को चलाते हुए। अब मेरी बारी है। अब थोड़ी देर में चलाएगा। चलाओ। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Nights young ईस्ट, ओके, थैंk you, बाय बाय। as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts run.
तो जी एक बढ़िया सा लुकआउट पॉइंट मिला है नंबर 2। यहाँ पर क्या है, नीचे ऐसे पानी का है, नीचे तो ऑफ कोर्स नहीं जा सकते, बट उन्होंने एक ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया सा बना रखा है, बेंचेस वगैरह है कि यहाँ से बैठ के नज़ारे देखो। और वहाँ पर ना एक वार्निंग भी है कि बिवेयर ऑफ लायंस। तो हो सकता है कि सुबह सुबह आते, क्योंकि दोपहर में तो कतई नहीं आने वाले, क्योंकि आलसी प्राणी है वो एक नंबर के। तो सुबह सुबह यहाँ पर आते होंगे, पानी वानी पीने आते होंगे। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा लग रहा है यहाँ पर ना। अभी हमने 2-3 बर्ड्स देखी थी, वो उड़ गई हैं हमारे बात करते करते। और मैंने देखा था डुगू। डुगू कहाँ गया? और डुगू हो रहा, अरे डुगू कुछ तो तलाश में, तो सुक्कर साइड डुगू साइज 18। तो और ना ड्राइव करके भी ना मेरे को बड़ा ही मज़ा आया। हाँ वैसा मतलब मैं अभी अरुण से ना वही बात करी थी कि जर्नी है हम दोनों की, कि जहाँ मेरे को ड्राइविंग सीट पे बैठने से डर लगता था, कट साउथ अफ्रीका के नेशनल पार्क के अंदर मैं ड्राइव कर रही हूँ। तो वो एक जर्नी है कि मतलब लर्निंग्स कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए आपकी। थोड़ा सा मतलब ऐसी थोड़ी फिलोसफिकल सी बात कर रही है, बट वैसे मैं बताऊँ ना तो याडू नेशनल पार्क में जब आप खुद ड्राइव करते हो, सेल्फ ड्राइव करके जब आप खुद एनिमल्स को, बर्ड्स को जब आप स्पॉट करते हो ना, वो फीलिंग ही अलग है। तो इसका क्या था, इसके 2 पॉइंट थे। एक था हमारा पीई पॉइंट, पी मतलब पोर्ट एलिजाबेथ एयरपोर्ट पॉइंट से हमने एंट्री करी थी, और इसका दूसरा पॉइंट है सीधा मेन गेट। तो अभी हम मेन गेट तक जाएंगे, इसका नेक्स्ट ही बस मेन गेट है। और अभी बजे हैं ऑलमोस्ट 4, तो 2 घंटे हमारे पास स्टिल है। तो अभी हम सोचा कि अब मेन गेट से ही वापस आते हैं, क्योंकि ना मेन गेट से एक्चुअली फिर 2 रास्ते निकलते हैं, हाईवे वाले रास्ते निकलते हैं। तो सोचा कि बाहर क्यों ही जाना है, पता नहीं कितना सेफ है कितना नहीं है, तो अंदर अंदर से ही चलते हैं। थोड़ा सा लंबा हमें पड़ेगा, बट स्टिल एक चांस और बढ़ जाएगा कि हमें शायद फिर से कोई एनिमल जो है शाम के टाइम पे स्पॉट हो जाए। लुकआउट पॉइंट पर इस बेइंतहा खूबसूरत आडू नेशनल पार्क को निहारने के बाद हम दोनों ने फिर से अपनी गाड़ी स्टार्ट की और चल दिए सफर में आगे की ओर। ये रहा भाई डंग बीटल, ये ना बहुत रेयर डंग बीटल है जो आपको सिर्फ आडू नेशनल पार्क में मिलेगा। ये देखो तेरी हाथी की टट्टी की गोली बना ली है और उसे धक्का मार मार के ले जा रहे हैं दोनों मिलके। ये देखो भाई कमाल है भाई साहब, ये है डंग बीटल। आपस में लड़ मरेंगे क्या? थोड़ी दूर चलने के बाद हमें हाथियों का एक और झुंड नजर आया, और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी हमें बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। गाड़ी चालू कर, गाड़ी चालू कर। कुछ नहीं भाई, अभी हाथी के साथ क्या क्लोज एनकाउंटर हुआ। 1 सेकंड के लिए तो मुझे लगा कि हाथी ने हमारी गाड़ी पे चार्ज कर दिया है, और गगन गाड़ी बंद कर दी थी। क्योंकि जब हम पिलांसबर्ग सफारी कर रहे थे तो हमारे गाइड भाई ने, रेंजर ने हमें बताया था कि आप जब भी जानवर के पास पहुंच जाते हो तो गाड़ी बंद कर देना, उनको साउंड इरिटेट करता है। तो हमारी लड़की को वो तो याद रहा कि मुझे गाड़ी बंद करनी थी, बंद कर दी। और मैं ना गाड़ी चलाना भूल गई, और अब वो क्लच दबा दे तो गाड़ी चालू होती है। अब हाथी अप्रोच कर रहा है, मैं करूँ बैकले बैकले, अरे क्या करूँ ऐसे गाड़ी चालू नहीं हो रही। तो हमें समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है। पर हमारे हाथी राजा हमारे ऊपर दयावान निकले, उन्होंने हमें बिल्कुल परेशान नहीं किया। वो चुपचाप रोड क्रॉस करके चले गए, पर ही वॉज वेरी क्लोज। हाथी हमसे मान के चलो लगभग सिर्फ 10 या 15 फीट की दूरी पे ही थे, उससे ज्यादा दूरी पे नहीं थे। तो अगर वो मन बना भी लेते ना चार्ज करने का, तो भैया हमसे कुछ होता नहीं। वो हमें डंग बीटल की तरह पलट देते हैं, हमें डंग बीटल की तरह। फिर हमने सोचा है कि हम वापस निकलते हैं। 4:15 बज गए हैं, जो हम फर्स्ट एंट्री पॉइंट पर पहुंच गए थे। अब वहां से हमने सोचा कि हम रोड ना जाके वापस नेशनल पार्क के अंदर से ही निकलते हैं। ये 39 किलोमीटर का रास्ता है और हमें 5 बजे तक नेशनल पार्क को क्रॉस करना है। रीज़न क्या है, जैसे आपको भी पता है कि साउथ अफ्रीका सेफ नहीं है, तो हम नहीं चाहते कि हम रात में रोड पर ड्राइव करें। हम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से उस चीज़ को बहुत कंसर्न लेके चल रहे हैं। और जो हमारा BNB है वो यहाँ एयरपोर्ट के पास है, तो मतलब पोर्ट एलिजाबेथ वाला जो हमारा एंट्री पॉइंट था आडू नेशनल पार्क का, वहाँ से हमारे BNB तक का 1 घंटा लगभग और लगेगा। तो हमें 6 साढ़े 6 बज जाएंगे BNB पहुँचते हुए, तो हम उससे ज़्यादा लेट होना नहीं चाहते हैं। तो जब हम BNB पहुँचेंगे आपको BNB का टूर भी देंगे। बड़ा ही सुंदर है, बड़ा सुंदर है। और बजट में एक्चुअली क्या है ना, ये पूरी जो ये बेल्ट है ना गार्डन रूट वाली, वो एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव है। हर चीज में एक्सपेंसिव है, चाहे आप एक्टिविटीज ले लो चाहे स्टे ले लो। तो बहुत ही जद्दोजहद करने के बाद, जैसे आपको पता ही है कि बेस्ट जगह ढूंढिए ताकि गाड़ी भी अंदर पार्क हो जाए, गेटेड कम्युनिटी भी हो, कि अगर हम बाई चांस सनसेट के बाद भी बाई चांस अगर कभी हम पहुंचे तो कोई दिक्कत ना हो। तो उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि BNB अच्छा है। तो आपको आडू नेशनल पार्क के बारे में ना कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये ईस्टर्न केप में है। ये साउथ अफ्रीका का 3rd बिगेस्ट नेशनल पार्क है। यहाँ पर बिग 5 नहीं बिग 7 है, क्योंकि ये जो एरिया है ये सी को भी टच करता है। तो उस कंजर्व्ड इलाके में
वाइट शार्क और सदर्न वेल्स वो भी उसके अंदर आती हैं। तो इसीलिए बोलते हैं कि हमारे पास बिग 5 नहीं है, हमारे पास बिग 7 है। और जो डंग बीटल है वो पूरी दुनिया की जो इकलौती सी रेयर स्पीशीज है जो फ्लाइटलेस डंग बीटल है। जंगल में घूमने का मजा आ रहा है। जो फ्लाइटलेस डंग बीटल है उसकी इकलौती प्रजाति है जो आपको यहाँ आराम से आडू नेशनल पार्क में मिल जाएगी। डर क्यों रही है सिल्वी, चलती रहे ना सिल्वी। चिड़िया चिल्ला रही है, सिल्वी डर जा रही है। उसमें सिल्वी कह रही है ई ना हो पाई भैया। आ गए लुकआउट पॉइंट पे आ गए। हाँ जी, तो अब हम गेट खुलेगा नहीं खुलेगा। अच्छा यहाँ से बैठ के देखो बस, ये विंडो है हाथी है। ओ हाँ अच्छा ये रहा, तो बिल्कुल नजदीक आ गए हम हाथियों के। तो भाई ये देखो आप, ये वैसे तो हाथियों के लिए है, पर क्यों हाथियों के लिए है? क्योंकि जब हाथी यहाँ पे कंजर्व किए गए थे तो वो सिर्फ 11 थे और अब इन्होंने कंजर्व कर करके उनको 600 बना लिया है यहाँ पे। तो 600 हाथी हो गए हैं इस पार्क के अंदर। और ये लुकआउट एरिया है, यहाँ हमारी मॉडी बैठ के फर्स्ट क्लास तरीके से लुकआउट कर रही है एनिमल्स को। क्या बात है भाई, क्या सही पैनोरामिक व्यू है यार, बहुत ही बढ़िया। पानी पी रहा है, पानी पी रहा है। हाथी राजा को पानी पीता हुआ देखने के बाद अब हमें याद आया कि भैया हमें तो 5 बजे तक अपने एग्जिट गेट पर पहुंचना है। तो बस फिर हम दोनों ने अपनी दुम दबाई और भाग लिए एग्जिट गेट की तरफ। और भाई ये है देखो मजा, तेज निकाल के ले जा, तेज निकाल के ले जा, तेज निकाल के ले जा, ले जा ले जा ले जा। हाथी के बराबर में से आप निकाल के जा रहे हो। कैसा लग रहा है? हाथी के बराबर में से गाड़ी निकाल के ले जा रही है। वही तो मैं कह रही थी कि कहाँ गाड़ी चलाने में डर लगता ना, सीट पे बैठने में भी। अब हाथियों के साथ चल रही है गाड़ी। यही चलते चलते 3 लायनेस दिख गई, ये आपको दिख रही हैं? ये बैठी हुई 1 2 3। क्या बात है, कमाल हो गया। 1 2 3 ये लेटी हुई है तीसरी। मैं थोड़ी सी आगे करूं? हाँ हाँ बहुत ही बढ़िया। अब तो लाइन भी देख ली, वो भी लाइननेस, 3 लाइननेस। मजा ही आ गया यार, मजा ही आ गया। इस बार तो 2 सफारी करी और दोनों में लाइन की प्रजाति दिख गई। वाह, पैसा वसूल। ये लो भाई, चलते चलते बगून भी नजर आ गए। ये रे कितने सारे बगून है, दुनिया भरे के, छोटे छोटे बालक भी हैं उनके। क्या बात है। ये रे आगे भी हैं, ये रे आगे 2। इवनिंग सफारी का फायदा। हम इन बबून और कलरफुल चिड़ियाओं को देखते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि हमारी नजर पड़ती है एक मैजेस्टिक एनिमल पर। बिग 5 में से 4th वाला एनिमल ये है, बफेलो, अफ्रीकन बफेलो। और ये इतनी पावरफुल होती है कि ये लायन को भी 2 भी पछाड़ कर दी थी ये। और ये सारी हगती भी गई है यहाँ से। तीसरी देखी हमने अभी, ये तो 2 ऐसी देखी और एक ऐसी देखी जिसके सींग बड़े फ्लैट से थे। मुझे लग रहा है वो शायद मेल होगा, ये तो बिल्कुल पास में है। अफ्रीकन बफलो दिखने में तो एकदम शांत एनिमल है, लेकिन ये जंगल का असली पावर हाउस है। इसे जंगल में ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अगर एक बार अफ्रीकन बफलो चार्ज कर दे तो पीछे रह जाती है सिर्फ धूल और दहशत। ये देखो हमारे सामने ज़ीब्रा खड़ा है, बिल्कुल ही पास में। कितना सुंदर मैजेस्टिक लगता है यार, ये भगवान की क्या ही क्रिएशन है। देखना यार कितना सुंदर लग रहा है। बढ़ते समय के साथ सूरज ढलता हुआ दिख रहा था और हमारे मन में टेंशन थोड़ी थोड़ी बढ़नी शुरू हो गई थी, क्योंकि हम चाहते थे कि हम सनसेट से पहले पहले अपने BNB पहुंच जाएं, क्योंकि आज हमारी सेल्फ ड्राइविंग का ये पहला दिन है और हम हर एक कदम फूंक फूंक कर रखना चाहते हैं। तो भाई अभी टाइम हुआ है एग्जैक्ट, चल भी दिखाओ, 5:54 और 6 बजे पार्क की जो एंट्री है वो बंद हो जाती है, मतलब एग्जिट बंद हो जाती है। आपको 6 से पहले पहले निकलना होता है। हम सोच रहे थे कि हम 6:15 तक अपने घर पहुंच जाएंगे, कंसिडरिंग द सेफ्टी इश्यूज ऑफ साउथ अफ्रीका, पर अब हमें पहुंचने में पूरे 6:30 या पौने 7 तक बच सकते हैं। तो बस अब ये एक चीज़ है कि रास्ते में कुछ नेगेटिविटी ना हो, बस वो ध्यान में रखते हुए अब दौड़ानी है गाड़ी और सीधे घर पहुँच के फिर आपको वॉक थ्रू देना है और बताना है कि जो हमारा गेम चल रहा था मेरे और गगन के बीच में उसमें कौन जीता है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड हेड टुवर्ड्स आवर BNB।
हाँ जी, तो हमें लगा ऑलमोस्ट 30 मिनट्स और 6:30 बजे हम लोग पहुँच गए थे हमारे एयरबीएनबी में। जो मैंने एयरबीएनबी बुक कराया ना, वो मैंने आडू नेशनल पार्क के पास में नहीं बुक कराया, मैंने एक्चुअली बुक कराया था एयरपोर्ट के पास। उसका मैं रीज़न बताती हूँ, क्योंकि यहाँ से आडू नेशनल पार्क जो था वो ऑलमोस्ट 35-40 किलोमीटर की दूरी पे था। तो मैंने सोचा कि मैं अगर वहाँ रुक जाऊँगी तो कल मुझे जाना है आगे की तरफ, जो मुझे जाना है सीसीकामा नेशनल पार्क, नाइसना की तरफ जाना है। तो मेरा और 40 किलोमीटर मैं क्यों सुबह-सुबह ट्रैवल करूँ, मैं वही 40 किलोमीटर थोड़ा-सा रेस्ट कर लूँगी। रादर मैं 40 किलोमीटर ना शाम में ही ट्रैवल करके एयरपोर्ट के पास आ जाऊँगी, तो थोड़ा और सिटी के पास रहूँगी। अगर मुझे कुछ ग्रॉसरी खरीदनी है तो मुझे आराम से मिल जाएगी, क्योंकि एयरपोर्ट के पास हो। अगर मुझे कुछ बाहर का खाना खाना है तो मैं आराम से खा सकती हूँ, इसीलिए मैं एयरपोर्ट के पास ही बुक करा था, ठीक है। तो हम लोग आ गए थे 6:35 के करीब, यहाँ पर आ गए थे हम। और मैंने एयरबीएनबी जो हमारी होस्ट है क्लॉडिया, उनको मैंने सिर्फ, उन्होंने अपना नंबर शेयर कर दिया था, मैंने उनको सिर्फ एक कॉल करा, क्योंकि ना घर मिल नहीं रहा था मुझे। इंस्ट्रक्शन तो उन्होंने भेजी, विदिन 2 सेकेंड्स वो ऊपर रहती है, विदिन 2 सेकेंड्स वो नीचे आ गई और उन्होंने ये गेट खोल दिया। तो अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूँ, रास्ते में हमें ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मतलब डे लाइट में ही हम लोग आए। बट हाँ, थोड़ा सा कॉन्शियस रहना पड़ता ना, कि जैसे अंधेरा उससे पहले आप अपने बीएनबी या होटल में आ जाओ। तो यहाँ पर देख रहे हो एकदम बिल्कुल ही ऐसे सख्त से दरवाजे लग रखे हैं, और ये ऑटो लॉक सिस्टम है। उन्होंने मुझे बाहर का नंबर दिया था कि आप यहाँ से अपना नंबर कोड था या खोल लेना और घर की चाबी होगी ले लेना। बट ऑफ कोर्स मैंने उन्हीं को ही कॉल कर लिया था, तो वही आ गई थी। तो गाड़ी हमारी अंदर ही पार्क हो गई है, तो गाड़ी खड़ी करने की जगह थी। बट शी सेड कि ये वाला एरिया जो है ना, ये सेफ़ है। आप अगर बड़ी गाड़ी होती, जैसे ये छोटी थी तो अंदर आ गई, बड़ी होती तो बाहर खड़ी होती। बट शी सेड कि कुछ प्रॉब्लम होती नहीं, क्योंकि हमारी पर्सनल सिक्योरिटी भी घूमती रहती है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये एक्चुअली एक सिर्फ कमरा नहीं है, इन्होंने क्या करा है, पूरा अपार्टमेंट ही दे दिया है, बीएनबी में चढ़ा दिया। तो आ जाओ आप। तो यहाँ पर जी पेड़ों कहाँ गए, तो पेड़ों की छाँव के नीचे आप सुबह का नाश्ता करो, या दोपहर का खाना खाओ, या रात का डिनर करो। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग, मतलब जैसे ही मैंने एंटर करी ना, मेरे को ऐसे हो गया कि जैसे ड्रीम होम नहीं होते हम लोगों के, मतलब इंडियंस के तो खासकर होते हैं ना, घर के बाहर लॉन हो, लॉन के ऊपर एक बड़ा प्यारा सा पेड़ हो, वहाँ पर आप नीचे से डाइनिंग हॉल लगा रखा हो। तो मेरा तो ऐसा एक सपने वाला घर है, देखेंगे कब पूरा होगा। बट बहुत ही सुंदर है, एंट्री इतनी सुंदर थी ना, प्योर वाइट, मतलब ऐसे घर के अंदर आके इतनी सारी वाइट चमक आ गई ना। एक जो मुझे पर्सनलाइज लगी ना आइटम, आप ये देखो, तो इन्होंने शी हैज जस्ट वेलकम, जो एक छोटा सा पर्सनलाइज टच है, वेलकम गगन एंड अरुण, एंजॉय योर स्टे। मतलब होती ना कि आपकी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक दिल को छू जाती है। तो ये इनका ड्राइंग रूम कम किचन है, जिसमें फुल्ली फर्निश किचन है, मैं आपको बोलूँगी। मतलब इंडक्शन भी है नीचे, पूरा समझा के गई, नीचे इंडक्शन है, यहाँ पर गर्म पानी की केटल है, कॉफ़ी मशीन है, और कॉफ़ी के ना यहाँ पर ये देखो, ये भी बता के गई है वो, यहाँ पे कॉफ़ी शॉट्स भी हैं। तो आप एक कॉफ़ी शॉट इसमें डालो, मस्त सी कॉफ़ी बनाओ, चाय है, रस है, दूध है। इनफैक्ट वो बता के गई है कि यहाँ पर ना दूध है, क्योंकि उनके हिसाब से इंडियंस को मिल्क कॉफ़ी पसंद है, मिल्क कॉफ़ी और मिल्क चाय पसंद है। तो शी सेड कि मैं स्पेशली यहाँ पर दूध की एक बॉटल रख के जा रही हूँ आपके लिए, और पानी का भी उन्होंने पीने का प्रबंध करा है। कहाँ गया ये रहा, और ये मेरा डब्बा है, खाने का डब्बा है, तो मैंने आते ही फ्रिज में रख दिया था। तो ये तो इनका एक फुली फर्निश्ड ड्राइंग रूम है। अंदर आ जाओ। लाइट आई, लाइट कहाँ से ऑन होती है, हो रही है, हो रही है, हो रही है, हो रही है। हाँ जी, तो ये ना इनका पूरा फैमिली रूम है, कि अगर आपके साथ हस्बैंड वाइफ और अगर बच्चे हैं, या मतलब सीनियर सिटीजन है, या कोई भी, अगर आपके कोई और फ्रेंड्स भी अगर आपके साथ आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से 4 बंदे यहाँ पर आराम से आ सकते हैं। प्लस अगर आपको एक एक्स्ट्रा बेडिंग चाहिए, तो एक्स्ट्रा बेडिंग का भी इनके पास अरेंजमेंट है। तो ये ऐसा नहीं है कि एक कपल के लिए ही पूरा अपार्टमेंट आपको मिलेगा। अगर आप 2-3 कपल भी आना चाह रहे हो, तो यहाँ पर आराम से आप रह सकते हो, ठीक है। और ये ओ वाह, पहली बार देखा मैंने बाथरूम, मतलब जैसा फोटोज में था ना, उससे बहुत बेटर है। ओ अरुण नाइस बम कितना प्यारा कोट लिखा हुआ है जिस टॉयलेट सीट के ऊपर, नाइस बम। तो बहुत एस्थेटिकली बहुत ब्यूटीफुल है, मतलब वेट एरिया अलग है, ड्राई एरिया अलग है, टावल्स है, छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, जैसे आपको 4 स्टार 5 स्टार होटल्स में नहीं ध्यान रखा जाता, तो सेम मुझे वैसे ही छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि उन्होंने बहुत ही फुल्ली मेंटेन कर रखा है। और अलमीरा है, ऑफ कोर्स अगर आपको अलमीरा यूज़ करनी है। यहाँ पर आयरन है, अगर आपको आयरन यूज़ करनी है, आयरन बेड दे रखा है। ओह अच्छा, तो हेयर ड्रायर है, क्योंकि यहाँ पर ना अभी ठंड हो गई है, अभी टेम्परेचर होगा अप्रॉक्सीमेटली 10-11 डिग्री टेम्परेचर होगा, तो वो अभी के हिसाब से अच्छी खासी ठंड है। तो अगर आपको कंबल वगैरह चाहिए तो वो कंबल है। स्टडी एरिया है, स्टडी एरिया कम मेकअप एरिया
कम तैयार होने वाला एरिया। अच्छा लॉक भी है, ओके ये तो एक अलमीरा है ऊपर, नॉर्मल है, ठीक है। तो जी ये प्रॉपर्टी है। एक चीज़ मैं बताऊंगी, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था कि ये पूरी बेल्ट जो है ना, ये कोस्टल बेल्ट जो है साउथ अफ्रीका की, ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली बेल्ट है। मैंने पूरी कोशिश करी है कि जो मैंने अपने लिए जो बीएनबीज चूज़ करे हैं कि वो थोड़े से बजट में हो, तो ये उसमें से बजट में से बेस्ट है। एक तो मेरी प्रायोरिटी थी बजट, और दूसरी मेरी हाईएस्ट प्रायोरिटी थी सेफ्टी, कि जिस एरिया में मैं लूँ एटलीस्ट वो सेफ हो। तो उस हिसाब से तो मुझे इसकी जो प्रॉपर्टी की वर्थ है वो अमेजिंग लगी है। अगर आपको ये समझ में आया, अगर आपको भी आपका प्लान हो पोर्ट एलिजाबेथ के आसपास रुकने का, तो आप मेरे को डीएम कर देना, या तो यूट्यूब पे आप कमेंट कर देना, या फिर आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना। आपको इस प्रॉपर्टी का जो बीएनबी लिंक है वो मैं शेयर कर दूंगी। आप डायरेक्टली जो होस्ट है उनसे बात कर सकते हैं और बुकिंग करा सकते हैं। तो अभी तो मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा भूख, तो एक काम करते हैं अरुण, हमने जो वो गेम खेली थी ना अपनी, वो गेम का जो कंक्लूजन है ना, पहले हम खाना बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास है एज यूजुअल, आपको पता था चावल है, तो हम दाल चावल कुछ बनाते हैं, और खाते खाते आपको बताते हैं कि कौन जीता, और जो पूरा आडू नेशनल पार्क का जो अपना एक्सपीरियंस है ना, कट शॉट 2 मिनट में बताएंगे। हाँ जी, हाँ जी, तो हमने अपना खाना गर्म कर लिया है। हमने बनाए हैं राजमा, साथ में है चावल, बॉइल्ड राइस। यस। और मैं आपको बताने वाला हूँ, जो हम ये गेम खेल रहे थे स्पॉट द एनिमल, उसमें गगनदीप कौर ने अर्न किए हैं पॉइंट 21, और इस खेल के विजेता कहलाए जाते हैं अरुण शर्मा, जिन्होंने स्कोर किए हैं 36 पॉइंट। तालियां। भाई जब हम वापस आ रहे थे ना आडू नेशनल पार्क से, क्या ही ड्राइव थी, बढ़िया सी सनसेट हो रहा था, स्काई एकदम पर्पलिश ब्लूइश, बहुत ही सही। और जब घर में आए यहाँ पे, तो घर इतना सही है ना, इतना वाइटी वाइटी का तो सुंदर लग, मतलब ऐसा सूदिंग सा लग रहा है। सारा किचन का सामान है, सब कुछ। और कॉफी दीदी की मशीन है। किस्मत दीदी की कॉफी बहुत सही, हमारी किस्मत खुल गई, कहना मैं ये चाह रहा था। इंडक्शन थी, तो एक्चुअली ना हो क्या गया, अरुण से एक दिक्कत हो गई कि सुबह अरुण ने अपना वाला बैग जो था वो लॉक करा, और ये ना दूसरी बार हुआ है ऐसा, नहीं आई एम करेक्टिंग इट, तो ये दूसरी बार हुआ ऐसा, ये सफारी का बैग है कि लॉक फॉर एग्जांपल डाला जैसे 111, वो ऑटोमेटिकली 111 की जगह कुछ और ही सेट कर दे रहा है। तो सारा हमारा जो इंडक्शन का सामान था ना, जो कुकर लेकर आते हैं, वो उस बड़े वाले बैग में था, और वो बैग ही नहीं खुला। लगा बेचारा लगा रहा, यूट्यूब ये ताम झाम इंस्टाग्राम सब मैंने यूट्यूब पे आज इतनी वीडियो देख डाली जितनी मैं कभी नहीं देखता हूँ, सिर्फ लॉक अनलॉक करने के लिए, और हैक भी वही काम आई, और इसका लॉक अपने आप ही कुछ और बन गया। फिर मैंने हमने कमाल कर लिया। फिर हम दोनों ने आपस में प्रॉमिस किया कि हम इस बैग को लॉक नहीं करेंगे। अब लॉक करेंगे तो फिर साला दिमाग खराब वो लगा देंगे ना, वो चुटकी वाला वो है मेरे पास। एनी विच वेज, हैविंग सेड दैट, तो भाई अब हम अपना डिनर करते हुए इस कहानी को करते हैं यहीं पर संपन्न। हमें भाई बहुत मजा आया आडू नेशनल पार्क में। आपको कैसा लगा वो जरूर एक कमेंट करके बताना। और ये बीएनबी आडू नेशनल पार्क केक, और ये बीएनबी उसके ऊपर चेरी। तो मतलब मैं बताना चाह रही हूँ कि हमने साउथ अफ्रीका में भी जितनी भी एक्टिविटीज करी थी, जैसे हम सोवेतो ट्रिप गए थे, फिर हम प्लान्सबर्ग गए थे, फिर हम यहाँ पर आए हैं अभी, ये तीसरी, अगर साउथ अफ्रीका की बात करूँ तो ये तीसरी एक्टिविटी, और तीनों ही मज़ेदार। और अगर मैं जिम्बाब्वे की बात करूँ तो टचवुड हमारा अभी तक का जो एक्सपीरियंस चल रहा है ना, अभी तक का तो है वो सही चल रहा है, क्योंकि जिम्बाब्वे में काफ़ी, मतलब मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं करा था वो एली भैया से, काफ़ी अच्छा चला हमारा जिम्बाब्वे वाला एक्सपीरियंस भी। तो अभी तक सोफा सो गुड। बाकी अब हम कल जाएंगे सीसीकामा नेशनल पार्क, और फिर उसके बाद हम जाएंगे नाइस ना, वहाँ पर हम रुकेंगे 3 रातों के लिए। 3 रात के लिए मैंने एयरबीएनबी बुक करा है, तो वो एक्सपीरियंस कराते हैं, हम भी देखते हैं, आप भी देखो। तो इसी बात पर हमारी जो साउथ अफ्रीका की सीरीज़ है, ये आपके लिए चालू रहेगी, चलती रहेगी। आप इसमें जुड़ने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा दो, इंस्टाग्राम पर आकर हमें फॉलो कर लो, तो हम साथ में कनेक्ट हो जाएंगे। आप लाइव स्टोरीज वहाँ देख सकते हो। On that note, this is Veggie Wonder signing off. See you in next story. तब तक के लिए राजमा चावल खाओ, और आप भी खाओ और हम भी खाते हैं। नहीं, to all the veggies, keep wondering. Bye.